अब समझिए दूसरा, एंडोर्समेंट ऑफ विल। सो ये पॉइंट 1 अक्टूबर 2025 को क्रेडिट सेल्स हुआ, उधार में माल बेचा। ये हम आपको सब ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि बिल का मालिक ओनर ड्रॉवर होता है और बिल ड्रॉवर के लिए एसेट है, तो बिल का इस्तेमाल ड्रॉवर ही करेगा, ड्रॉ ही नहीं करेगा। ड्रॉवर ने समय दे दिया 25 अक्टूबर 2023 का, ठीक। बिल बन के तैयार, बिल एक्सेप्ट हो गया और 25 अक्टूबर तक का समय है। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पे है राम या रामू, ये ड्रॉवर है, राइट, और मोहन ड्रॉई जिसके ऊपर में बिल बना था। अब क्या हुआ, 15 अक्टूबर शामू आया। अभी शामू कौन है भाई? शामू ये वो व्यक्ति है जो रामू को उधार में सामान बेचा था। मतलब शामू जो है वो हमारा, हम लोग रामू है, हम लोगों का क्या है, हम लोगों का क्रेडिटर है। अब वो आ गया पैसा मांगने हमसे। 15 अक्टूबर को मेरे घर में आके खड़ा हो गया, मेरा दुकान में आ गया और दुकान में आकर के बोला, ला भाई पैसा ला, बहुत दिन हो गया मैंने तेरे को उधार में सामान बेचा था, पैसा दे मेरे को। अब मैं जो रामू में जो ड्रॉवर जो बिल बनाया है, मैं रामू में ड्रॉवर, मेरे पास पैसा नहीं है शामू को पैसा देने के लिए। अब ये शामू मेरे दुकान में आकर के एक सीन क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है भाई पैसा दे, हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्या करें, कैसे इसको यहां से हटाए, कैसे इसको ठंडा करें? तो मेरा एक आइडिया आया। हम क्या किए, हम शामू को वो बिल दे दिए। कौन सा बिल? जो हम मोहन के ऊपर में बनाए थे। ध्यान से समझिएगा, यह है रामू जो है ड्रॉवर, यह है मोहन जो है ड्रॉई, इसके ऊपर में रामू ने बिल बनाया था। और शामू कौन है? शामू तो मेरा क्रेडिटर है, रामू का क्रेडिटर है। अभी आके अचानक से पैसा मांग रहा है, मेरे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। अब हम क्या किए, हम बोले भाई अभी तो तेरे को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम तेरे को कुछ तो दे पाएंगे, और वो है बिल। इस बिल का पेमेंट हमको 25 अक्टूबर को मिलने वाला है। आज से ठीक 10 दिन बाद भाई शामू ये बिल तू लेके चला जा, ये रख ले बिल, और 25 तारीख को जब पैसा मिलेगा तो तू ये पैसा ले लेना। ये किया जा सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा कि एक बिल रिसीवेबल जो अपने ड्रॉवर के लिए एसेट है, उसका इस्तेमाल 2 कारणों से किया जा सकता है। 2 कारणों से, 2 पर्पस के लिए किया जा सकता है। पहला पर्पस, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के लोन ले लो, बैंक से एक लोन ही है वो, बैंक से उधार ले लो पैसा। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेकंड, अपने किसी तरह का अगर तुम्हारा डेप्ट है, तुम्हारा लाइबिलिटी है, तो तुम अपना लाइबिलिटी को भी सेटल करने के लिए वो बिल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन? ड्रॉवर। सो अब इसका तो एंट्री होगा, तो रामू, 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया। रामू है ड्रॉवर, मोहन है ड्रॉई जिसके ऊपर में बिल बना, और शामू ये वो है जो रामू को उधार में सामान बेचा था, रामू का क्रेडिटर है। इसे हम लोग कहेंगे एंडोर्सी। क्या कहेंगे? और रामू बन जाएगा एंडोर्सर। क्या हुआ एंडोर्सर? वो व्यक्ति जो अपना बिल एंडोर्स किया।
क्या है एंडोर्समेंट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये बिल मेरा था, ये बिल रामू का था, अब रामू ने इस बिल का ओनरशिप किसके हाथों में दे दिया? शामू को दे दिया। तो जिसको बिल एंडोर्स किया गया उसे कहते हैं एंडोर्सी, जिसने बिल एंडोर्स किया उसे कहेंगे एंडोर्सर। अब समझिए, बिल एंडोर्स होता है, तो जब बिल एंडोर्स हुआ तो ये किसके किसके बीच का ट्रांजैक्शन है? रामू और सो एंडोर्समेंट का एंट्री इसका बुक्स में नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बिल ड्रॉवर किसको दे रहा है। अब समझिए रामू अपना बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, ध्यान से। रामू के पास से बीआर चला गया, बीआर एज एन एसेट घटा कि नहीं घटा? और शामू एंडोर्सी, उसका क्या था? वो क्या हो गया? कब हो गया? तो रामू के लिए, ड्रॉवर के लिए उसका लायबिलिटी कब हो गया और बीआर एज एन एसेट चला गया। ये बीआर किसके पास आया? ये बीआर किसके पास आया? तो यानी कि शामू के बुक्स में बीआर एज एन एसेट बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो शामू के बुक्स में बीआर एज एन एसेट बढ़ गया। और बताओ क्या होगा? शामू की तरफ से सोचो, शामू के लिए रामू कौन था? डेटर। अब उसके लिए रामू डेटर नहीं रहा, सो रामू उसका डेटर क्या हो गया? घट गया। क्लियर? अब ड्यू डेट आया। क्या आया? ड्यू डेट मतलब समझ रहे हो ना? मैच्योरिटी डेट आ गया। तो जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो इसको पास आने वाला। पैसा किसके पास जाने वाला है? श्यामू के पास। इसको पैसा मिलेगा और पैसा कौन देगा? सो मोहन के लिए तो वही एंट्री पास होगा। मोहन के लिए बीपी एज अ लायबिलिटी खत्म हो जाएगा और बैंक एज एन एसेट भी घट जाएगा। सो तुम देखो, मोहन के बुक्स में सिर्फ ड्यू डेट का डेट एंट्री हो रहा है, और शामू के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो शामू को पैसा मिलेगा तो शामू का बैंक एज एन एसेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बीआर एज एन एसेट कम हो जाएगी। सो देयरफॉर बिल बनने से लेकर के ड्यू डेट तक दो चीज ड्रॉवर कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ये करना ही है। उसके पास ऑप्शन है कि वो इस बिल का इस्तेमाल बैंक में ले जाकर के उसको दे करके लोन ले सकता है, बैंक से पैसा ले सकता है, और या तो इस बिल को वो किसी अपने क्रेडिटर को, लायबिलिटी को दे करके अपना डेब्ट खत्म कर सकता है। पहला प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, और सेकंड वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। समझ में आया? क्लियर है? अब चलिए शुरू से लेकर अंत तक सब चीज कॉपी करिए।